एक सवाल हमेशा ये पूछा जाता है कि जब शनि भगवान की दशा किसी राशि पर आ रही है तो वो राशि वाले लोग घबराने लगते हैं कि गोचर में जब शनि जिस राशि पर आ रहे हैं, जिस राशि पे साढ़े सती लग रही है, उससे लोग घबराने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये होता है पॉइंट कि शनि आपकी कुंडली में कितने मजबूत है। तो साढ़े साती लगेगी, मजबूत शनि है तो आपको तो बहुत फ़ायदा करा देंगे। जिनके शनि खराब होते हैं तो उनको तो जीवन भर की रगड़ लगती है, संघर्ष बना रहता है, ख़त्म ही नहीं होता है। तो उनके लिए तो पूरा जीवन ही साढ़े साती हो गया। एक कुंडली है नवयुवक की और इसमें हम देखेंगे कि क्या इनको प्रॉब्लम आ रही है। इनका एक सवाल है कि जो आरंभ में मैंने बात करी है उसका जवाब भी मैं दूंगा। और इन्होंने जो सबसे पहला ये सवाल किया है कि इस समय इनके जो व्यवसाय है उसमें कमी आ रही है। लग्न चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लग्नेश शुक्र बने हैं, जाके 12वें घर में बैठ गए हैं, व्यय में चले गए हैं। बहुत पैसा आएगा और बहुत पैसा खर्चा करोगे। महंगा महंगा जो आइटम होता है वो सब आप खरीदोगे, ब्रांडेड चीज़ें आपको मिलेंगी। केवल ये शुक्र के लिए ही लागू होता है ये सूत्र कि जब भी लग्नेश होके वो 12th हाउस में जाएंगे धनवान बना देंगे। बाकी और कोई प्लेनेट जाता है तो वो फंस जाता है, फिर उसमें तो रेमेडी भी होती है और मंत्र भी उसके लगातार होते रहते हैं जीवन भर, तब जाके लग्नेश को मजबूती मिलती है। तो यहाँ पे इनके शुक्र है और 3 डिग्री पर है, तो डिग्री बढ़ाने के लिए इनको शुक्र के उपाय करना चाहिए। तो इससे इनको लाभ जो है लगातार बना रहेगा। दूसरा घर किसी भी कुंडली में देखना चाहिए धन का। केतु बैठे हैं, माया से अच्छा धन देंगे और केतु भगवान शुभ राशि में बैठे हैं। नॉर्मल यहाँ पे परेशान होते हैं, केतु भगवान धन का संघर्ष दे देते हैं, क्योंकि मीन राशि में राहु होना चाहिए केतु भगवान की जगह, या केतु देव बैठे हुए हैं, लेकिन ये धन दे देंगे। ये इनका जो प्लैनेट है 3 यहाँ पे लिखा है, तो धनेश मिथुन राशि और बुध जाके लाभ में बैठा है। तो धनेश का लाभ में जाना, अरे सब बना रहेगा, आपको लाभ बना रहेगा। अब यहाँ पर जो बुध बैठे हुए हैं वो चंद्रमा के साथ में बैठे हैं। ये सब प्लैनेट वीक हैं। चंद्रमा वीक है डिग्री से, मंगल वीक है डिग्री से, और जो इनके बुध ग्रह हैं धनेश वो नीच राशि में बैठे हैं। अब देखिए 11th हाउस ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई अगर नीच राशि का प्लैनेट बन जाता है, प्लैनेट अगर अकेला हो तो बहुत मज़ा आ जाता है, बहुत सारा धन लाभ करा देता है, लेकिन लगातार धन देता है। लेकिन जो स्वास्थ्य है और जो अच्छे योग हैं वो कटेंगे कब? जब इनकी दशा चलेगी। तो अभी वर्तमान में इनकी दशा बुध की चल रही है, मार्च 2030 तक इनको प्रॉब्लम रहेगी और इस समय पीक पर है। तो बुध के जितने भी उपाय है करना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। अपनी मर्जी से भी आप ले सकते हो, क्योंकि आप तो जिस क्षेत्र में बैठे हो वहाँ तो मंत्रों की बाढ़ रहती है। गणेश भगवान उनको दूर्वा चढ़ाना, अथर्व शीर्ष का पाठ करना। प्रातःकाल का मतलब होता है सूर्य उदय होने के पहले, उनकी किरणें पड़ने के पहले हमको पूजन कर लेना चाहिए, अन्यथा पूजन का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। अगर सूर्य निकल गए हैं तो वो आखिरी समय होता है जब हम सूर्य की आराधना करते हैं और जल देते हैं। आपने मठों में, आश्रमों में देखा होगा कि गुरुजी लोग सुबह मंगल आरती करते हैं और जब सूर्योदय होता है तो जो बड़े गुरुजी हैं उनके सानिध्य में सूर्य को जल अर्पित किया जाता है, मंत्र का उच्चारण होता है और जल का वितरण होता है, पवित्र जल का। इसके बाद सब अपने कार्यों से लगते हैं। तो जितना भी हो सके प्रातःकाल में ही पूजन करना है, भले ही वो 15 मिनट का हो, लेकिन प्रातःकाल का पूजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो गणेश भगवान दूर्वा, उनके ऊपर दूर्वा चढ़ाना ये आप लगातार करिए। अथर्व शीर्ष का पाठ आपको विशेष सफलता देगा। याददाश्त, स्मरण शक्ति, इन सब चीज़ों पे आपका अच्छा कंट्रोल बना रहेगा, क्योंकि बुध, मैंने फिर बताया कि धन दे देंगे ये, लेकिन जो बाकी योग है वो काटेंगे जब महादशा चलेगी। सूर्य यहाँ पे उच्च के बैठे हैं तो विदेशी लोगों से भी संपर्क होगा और धन भी मिलेगा।
लाभ का प्लेनेट, ये लाभ है, यहाँ से हम प्रॉफिटेबल इवेंट्स देखते हैं। तो इनके स्वामी जुपिटर जाके कहाँ बैठे हैं? सुख में, बहुत सुख मिलेगा, घर में भी बहुत सारा सुख रहेगा। जुपिटर बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, यहाँ से आपके कर्म को भी निहारेंगे तो उससे भी बढ़ा देंगे। आपके जो कर्मेश हैं वो कौन है? शनि भगवान जाकर धर्म से लाभ दे देंगे। तो कर्म कहाँ बनेगा? धर्म के क्षेत्र में कर्म बनेगा। अब कर्म से बड़ा होता है धर्म, धर्म ही कर्म है। तो ये शनि भगवान आपको देंगे क्योंकि स्वराशि में बैठे हैं, 24 डिग्री के बैठे हैं। अब इनका सवाल जो आरंभ में मैंने बोला कि क्या मीन राशि इनकी है और मीन राशि में भी शनि प्रवेश कर गए मार्च में, तो क्या ये इफेक्ट करेंगे इनको? नहीं, शनि आपके बहुत अच्छे बैठे और ये तो समय है कि आपने जो बोया उसे काटना है। लेकिन आपको तकलीफ कौन देंगे? बुध। ये योगों को विलंबित करेंगे, विच्छेद करेंगे। अब मैंने बोला धन मिलता रहेगा, तो हाँ धन मिलता रहेगा आपको, बड़े योग काट देंगे जब इनकी महादशा चलेगी। तो 2030 के बाद में इनका इफेक्ट कमज़ोर पड़ेगा और ये वास्तविक नीच राशि में बैठ के यहाँ पर लाभ देने लगेंगे। तो महादशा और मंगल भगवान के साथ बैठे हैं। एक तो ये 11th हाउस में, ये मिस्ट्री हाउस है, इसमें नीच का प्लैनेट बैठे बहुत सारा पैसा देता है, लेकिन अकेला बैठे। वो कंजंक्शन वगैरह बना लेगा तो वो पैसा तो देता जाएगा, लेकिन वो बाकी योग काटता जाएगा। आदमी को फिर भी परेशानी बनी रहेगी, दिमागी परेशानी बनी रहेगी। जब भी बुध कहीं भी बैठे हो और वो नीच राशि में चले जाए, हमारी स्मरण शक्ति, हमारा मस्तिष्क, ये हमें संभाल के रखना चाहिए। ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए और हमको वो भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ लेना चाहिए जो ब्रेन की शक्ति को बढ़ाता है, जैसे सफ़ेद कद्दू का जूस, ये हमें पीना चाहिए। क्योंकि मरकरी यहाँ पर ये सब मस्तिष्क में और यादाश्त, स्मरण शक्ति, इस सब चीज़ों में कमी करेंगे। तो इसे हमें मैनेज करना है बस। अब क्या है, एक अगर हम कर्म को देखें तो कर्म के अगल बगल देखिए पाप कर्तरी में चला गया, इसलिए कर्म में तो संघर्ष बना रहेगा। अब आप बोलोगे लाभ मिल रहा है, हाँ तो लाभ देंगे ना, लाभ मिलेगा आपको, लेकिन वही है बड़ा योग नहीं। यहाँ शुक्र भी आपको धन देंगे, लेकिन कर्म में संघर्ष करोगे तो धन मिलेगा, क्योंकि ये है कर्म का घर और पाप कर्तरी में चला गया है। एक तरफ मंगल, एक तरफ शनि भगवान बैठे हैं। पहला घर भी पाप कर्तरी में चला गया, यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, यहाँ पे केतु बैठे हैं, दोनों मेलेफिक प्लैनेट। तो आपको 2 घर मैनेज करना, कर्म और अपना मस्तक में सब चीज़ें आ गई। पत्नी का घर क्या कहता है? 8 लिखा है, और मंगल जाकर लाभ में बैठे, पत्नी आने के बाद लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। अब मंगल लाभ में बैठे हुए हैं और इस घर को देख रहे हैं, तो पुत्रों की प्राप्ति भी यहाँ पर होती रहेगी। 5 नंबर संतान देखते हैं। जुपिटर आपके अच्छे बैठे हुए हैं और बुध अपने ही घर को देख रहे हैं और जो इनकी सबसे उच्च राशि है उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। प्लैनेट जहाँ बैठा होता है उससे ज़्यादा इफेक्ट देता है जहाँ वो 7वीं दृष्टि डालता है। यहाँ पे 5वें घर पे 7वीं दृष्टि आ रही है जो इन्हीं का घर है, उससे लाभ की स्थिति बनी रहेगी। एक बार फिर से समझिए, जो आरंभ में मैंने बात करी, तो इसमें शनि भगवान की दशा में जातक को पता ही नहीं चलेगा, जातक की चिंता व्यर्थ है, क्योंकि आपके शनि मजबूत हैं, आपको तो योग देंगे। थोड़ी बहुत शरीर की परेशानियां अपने स्वभाव अनुसार वो देते रहेंगे, तो उसकी रेमेडी है, उसकी हम रेमेडी करेंगे। क्योंकि स्वभाव अनुसार वो थोड़ा तो परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा कठिन ना हो जाए, इसलिए भगवान के रेमेडी अपने को कर लेना है। राहु भगवान 8th हाउस में जब भी बैठते हैं तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। 9 लिखा है, यहाँ पे ये घर जुपिटर का है और जुपिटर 4th सुख में जाके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर राहु अगर केवल बैठ जाते हैं तो गुप्त चीज़ें, गुप्त विद्या, गुप्त धन, ये सब पहुँचाते रहते हैं, लेकिन गुप्त अंगों से लेकर समस्या ये जरूर दे देते हैं। तो इनका उपाय भी हो जाना चाहिए, तो उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। गजकेसरी योग लगा है,
जुपिटर उच्च में यहाँ भी फिर बैठ गए। मंगल भी यहाँ इनको दूसरे घर में भूमिपति बना देंगे। अब देखिए जो मरकरी की प्रॉब्लम मैंने बोली, अब ये 7वें घर में यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे पार्टनरशिप का घर है, पत्नी का घर है, ये नवांश चार्ट है। कौन सा ग्रह है किस भाव का सबसे ज़्यादा प्रभाव देगा वो दिखा। यहाँ केतु और मरकरी साथ बैठ गए हैं, तो ऊपर भी गड़बड़ है मरकरी और नीचे भी है मरकरी गड़बड़। तो मरकरी की गड़बड़, बुध भगवान की गड़बड़ के कारण ये जातक संघर्ष करेगा जब तक इनकी महादशा चलेगी। प्लस ये जो 2 घर है कर्म के और मस्तक के, हमारे अपने आप के व्यक्तित्व के, इस पे पापकर्त्री लगे हुए हैं। उसके उपाय भी मैं आपसे चर्चा में आपको दे दूंगा। नवांश चार्ट भी आपका मजबूत है, बस ये घर वीक है। सूर्य शनि की बाधा भी यहाँ दिख रही है, पराक्रम है। कई बार आपके पराक्रम फेल होंगे और फिर जाकर आपको परिणाम मिलेगा। तो आपको क्या एडवाइस है कि पराक्रम आपको लगातार करना है, और जब तक आप कर्म में संघर्ष नहीं करोगे, क्योंकि पाप कर्तरी में चला गया है, हम उपाय कर लेंगे तो काम बढ़िया हो जाएगा। तो शनि भगवान का उपाय मैंने आपको दे ही दिया है। छोटा सा उपाय है, मंदिर जाके करना है शनिवार के दिन। बुध को मजबूत कर लेना है, क्योंकि महादशा सताएगी, और ये 2 घर मजबूत करना है। बाकी इनकी कुंडली बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी और योग परख हो जाएगी।